Okay, good morning students. Today we will discuss about rational number and properties of rational number. आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। उससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है वो हम चीज़ें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। Set of all non-fractional numbers that start from 1, like that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to n। आपको जितनी ज़रूरत होती है उतने आप नेचुरल नंबर्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होके आपको इनफाइनाइट और n है ना, n मीन्स क्या होता है? आपको जितनी ज़रूरत है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा होगा? नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश 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 अप टू n। ये नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स है ना। डेफिनेशन भी हमने क्या लिखा है? 0 इज एडजेंट टू ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। इसी के साथ आपने प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स के बारे में भी स्टडी की है। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। अगर ये तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। ये हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था। लाइक दैट 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। इधर क्या है ना, निगेटिव में भी सारे नंबर्स इधर लिखे जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी सारे नंबर्स इधर लिखे जा सकते हैं। मीन्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी के साथ अब हमारा जो कंसेप्ट आता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है। उससे आगे कुछ जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और वो रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कैसे हम पहचानेंगे ये नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। जब आपने इंटीजर्स को पढ़ रखा है और इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा, लाइक दैट 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के -1, -2, -3। अब कुछ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जो 1 और 2 के बीच में भी लाई करते होंगे, 2 और 3 के बीच में भी लाई करते होंगे, 3 और 4 के बीच में भी लाई करते होंगे। तो इस टाइप के नंबर्स को हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, उनको ना नेचुरल नंबर बोलते हैं, ना होल नंबर बोलते हैं, और इनके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे ना उनको इंटीजर बोलते हैं। तो उनको फिर क्या बोलते हैं? जो नंबर्स इन नंबर्स के बीच में लाई करते हैं वो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो हम कैसे पहचानेंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे? ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं और इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये रैशनल नंबर्स के पार्ट्स हैं। बट सम अदर स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स इज आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। तो पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम 1 बाई 1 बताएंगे कि किस टाइप के नंबर होंगे जो रैशनल नंबर्स होंगे, है ना। रैशनल नंबर्स मीन्स दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। It means that denominator is not equal to 0. If denominator equal to 0,
for example like that 2 upon 0, if we divided 2 by 0 means that is not defined. हम किसी नंबर्स को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप डिवाइड भी करके देखेंगे 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 9 जा कितना होता है, 0 ही होता है, तो रिमाइंडर फिर 2 आ गया, 0 8 जा कितना होता है, 0 होता है, तो रिमाइंडर फिर 2 आ गया। तो इस टाइप से हम चाहे किससे भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है, तो हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने बताई है, दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकें और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और एक और स्पेशल है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, means the common factor of p and q is 1. The common factor of p of q is 1. p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगेन ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। और नंबर्स जो p अपॉन क्यू की मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, किस फॉर्म में लिखे होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं, इस टाइप के नंबर्स को भी क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। बट व्हाट कंडीशन इज देयर, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द कॉमन फैक्टर p एंड q इज 1, सो सच टाइप नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 22/7, 2/5, रैशनल नहीं होते, उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट हियर इन योर सिलेबस रैशनल नंबर इज देयर। सो व्हाट इज रैशनल नंबर्स, means those numbers which are expressed in terms of p upon q where q is not equal to 0, such type numbers are known as a rational numbers. So अब आप कैसे पहचानेंगे रैशनल नंबर्स होता है, जो भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो वो नंबर्स अभी तक आपके सिलेबस में क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। लेकिन इससे आगे भी आप पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब आप आसानी से पहचान लेंगे, जितने नेचुरल नंबर्स को भी क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स को भी क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, इंटीजर्स को भी क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब समझना हमने क्या कहा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p upon q have common factor is 1, मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इज आल्सो नोन एज रैशनल नंबर, होल नंबर्स इज आल्सो नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स इज आल्सो नोन एज रैशनल नंबर्स। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात आती है, आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी का पढ़ रखा है, तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर टू रैशनल नंबर a अपॉन b एंड c अपॉन d, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं, अगर दो यहाँ पर रैशनल नंबर हैं, a अपॉन b है, दूसरा क्या है, c अपॉन d। फॉर एग्जांपल अगर इफ वी कंसीडर 1/2 प्लस 1/3 और एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें इनको, तो एलसीएम 6 आया, यहाँ कितना 3 + 2 = कितना आ गया, 5/6। तो 1/2 भी रैशनल नंबर है, 1/3 भी रैशनल नंबर है, और हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो 5/6 भी हमारा रैशनल नंबर है। इट मीन्स ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, अगर हमने दो रैशनल नंबर कंसीडर किए हैं और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनल नंबर आ जाता है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर वो नंबर हमारा नहीं आता तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, जैसे 1/2 हुआ माइनस 1/3, अगर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 6 आया, 3 - 2 = 1/6,
तो 1/6 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सब्ट्रैक्शन का केस हो गया, और ऊपर हमने क्या किया था, एडिशन किया था। यहाँ पर क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया। तो आप इस तरीके से और भी रैशनल नंबर्स के एग्जांपल कंसीडर करके क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता। उसके बाद देखो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इफ वी कंसीडर टू नंबर ए एंड बी, अगर हम ये दो नंबर ले लें और ये दो नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर। कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर। और अगर हम इनको ऐड करते हैं, मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। मीन्स ऑर्डर में कोई चेंज, ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें लेकिन हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या कहला, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2 + 3 इक्वल टू कितना होता है, 3 + 2 मीन्स 5 +, और पीछे हमने जो एग्जांपल लिया है क्या लिया, 1/2 + 1/3, और दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/3 + 1/2। यहाँ प्लस के केस में तो करेक्ट है, 1/2 + 1/3 इक्वल टू कितना होगा, 1/3 + 1/2 की। अगर हम यहीं पर माइनस का कंडीशन लें, 1/2 - 1/3, क्या 1/3 - 1/2 इक्वल होगा, क्या ये वैल्यू इक्वल होगी, क्या नहीं होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे चेक करेंगे, किस किस केस में, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम इस तरीके से दो कोई रैशनल नंबर ले लेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता है, इस चीज़ को चेक करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप लोग टेस्ट करेंगे वेदर ऑल रैशनल नंबर दे आर होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कंसीडर 3 नंबर ए, बी एंड सी, दीज आर रैशनल नंबर्स। हमने क्या ले लिए, 3 रैशनल नंबर्स को ले लिया, ए, बी और सी। अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें लाइक दैट a + b + c इक्वल टू a + b + c, सेम लगभग मिलता जुलता है ये। यहाँ पर दो नंबर्स को पहले ऐड करें और उसके साथ क्या कर दें, थर्ड नंबर को ऐड कर दें। ऐसे ही फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करें, उसके बाद थर्ड नंबर को ऐड कर दें। तो ये जो आंसर है, ये दोनों आंसर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर नहीं होता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ये भी हम करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3 एंड 1/5। वी कंसीडर दिस 3 नंबर्स और 2, 3, 5। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, 2 + 3 + 5 दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 + 3 + 5। तो 2 + 8 10 दैट इज इक्वल टू 5 + 5, दिस इज आल्सो इक्वल टू 10। मीन्स ये वैल्यू भी 10 हो गई, ये वैल्यू, इट मीन्स हमने जो नंबर कंसीडर किए दोनों के आंसर सेम आ गए। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बहुत सारे रैशनल नंबर को 3-3 रैशनल नंबर का पेयर बना लें और चेक करें वेदर दे आर, है ना, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर हमने एक कंसीडर कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिविटी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा और एडिशन का साइन होगा, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, a × b + a × c। फॉर एग्जांपल अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू 3 कंसीडर कर लें और c की वैल्यू 5 ले लें, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा, 2 × 3 + 5 इक्वल टू a × b। a × b करेंगे तो 2 × 3 और प्लस 2 × 5। इसको सॉल्व करेंगे 6 + 10, तो आंसर कितना आ गया, 16।
ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 कितना होता है 8 × 2 कितना होता है 16। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर हमारा कितना है 16। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर हमने एडिशन लिया, आप सब्ट्रैक्शन करके चेक करेंगे और भी है ना, सब्ट्रैक्शन करके चेक करेंगे क्या उस केस में ये वैल्यू इसके इक्वल आती है या नहीं आती है, और ये हमारे चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे वैल्यू इक्वल है या नहीं है। इसी के साथ यहाँ दो नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 0 और 1। इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है नंबर सिस्टम में। 0, ये जो नंबर है 0, इसको स्पेशल नाम दिया गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। पहले हम उससे पहले कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 0 = आंसर कितना होता है 2, या 3 + 0 आंसर कितना होगा 3। मीन्स जिस नंबर में हम 0 ऐड करें लेकिन उसका आंसर वही रहता है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हम क्या करें उस नंबर के साथ वो ऑपरेशन अप्लाई करें लेकिन नंबर में कोई चेंज नहीं आए, तो उस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 2 + 0 = 2, 3 + 0 = अभी हम यहाँ पर कहें 200 + 0 = आंसर तो 200 रहेगा। इट मीन्स 0 को हम किसी के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर दें लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं 0 हमारा क्या है 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 हमारी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर 1 का रोल क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 1 का हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई विद 1 आंसर 2 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई विद 1 आंसर 3 रहेगा, 500 मल्टीप्लाई विद 1 आंसर 500 है। मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो 1 को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। आइडेंटिटी का मतलब हम वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे जो आंसर है उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, तो हम उसे क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया और 1 हमारा क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा जो आता है एडिटिव इनवर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 × 2/1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर 1 आ गया। 1 हमारी क्या है आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी मीन्स हम एक कोई नंबर अगर सेलेक्ट करें रैशनल नंबर और उससे किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, और आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम उसे एडिटिव इनवर्स उसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। बट यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी। तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमारा पास 1/2 एक नंबर है, इसमें क्या नंबर हम ऐड कर दें जिससे आंसर 0 आ जाए। अगर हम इसमें -1/2 ऐड कर देते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। मीन्स 1/2 के साथ हमने क्या ऐड किया -1/2। क्या ऐड किया -1/2 को ऐड किया तो आंसर क्या 0 आ गया। तो 1/2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा -1/2। मीन्स हम उस नंबर में क्या ऐड करें जिससे हमारी क्या आ जाना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम उसे क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इट मीन्स -1/2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2। सिमिलरली -3/4 में क्या ऐड करें
3/4 में क्या ऐड करें कि जहाँ से 0 आ जाना चाहिए, -3/4। तो 3/4 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, -3/4 मीन्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम उस नंबर में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उस नंबर में उसके अपोजिट साइन से ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारा क्या मिल जाता है, एडिटिव इन्वर्स। ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। अभी कहा जाए फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1/2 और 1/5। 1/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/5। और फिर आपसे अगर कहा जाए -1/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, 1/5 -1/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा, और -1/5 1/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम इनके साथ ऑपरेशन अप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 0। अगर हम इनको 1/5 और -1/5 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करें जिनका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/5 × 5/1। ऑपरेशन अप्लाई किया, आंसर कितना आ गया, 1। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, अपोजिट साइन से ऐड कर दिया था, तो आंसर क्या आ गया था, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/3, आंसर कितना आएगा, 1। ऐसे ही 4/5 × 5/4, आंसर कितना आएगा, 1। तो 4/5 एंड 5/4 ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 5/4। ऐसे 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 5/3। और 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 3/5। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में करने हैं। आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क है, और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।